अच्छा, आज हम एडमोब के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि एडमोब है क्या चीज़ और इसको हमने यूज़ किस तरह करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह हमारे काम आ सकता है। अ, अगर आपने अभी मतलब फ्लटर के बेसिक्स या एप्लीकेशन मतलब या जिस भी लैंग्वेज में आप लोग काम करते हैं उसके अगर आप लोगों ने बेसिक्स सीखे तो फिर मतलब एक बंदे के पास अगर फर्स्ट टाइम पे लर्निंग कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि वो किसी कंपनी में जॉब कर लें। तो मतलब दूसरा कमाई करने का, क्योंकि मतलब हर बंदे ने पैसे कमाने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि बंदा किसी जगह पे काम कर ले। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बंदा फ्रीलांसिंग कर ले। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि बंदा अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर ले। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का भी आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि हम मतलब अपवर्क पे या फाइवर पे या इस तरह मतलब पीपल पर आवर या फ्रीलांसिंग का एक वो मतलब और भी मतलब साइट्स होते हैं, तो वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं। तो एक बंदे को मतलब काम चाहिए होता है, उसको हम ऑफर देते हैं, वो बंदा काम हम करके वो हमें पेमेंट कर लेता है। तो इस तरह लोग कमाते हैं। ठीक है। दूसरा, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स देते हैं कि या मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं या किसी भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आप उसको बनाते हो और वो मंथली बेसिस पे आपको पे करते हैं। और तीसरा हमारे पास एक होता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएं। ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम ऐप स्टोर के लिए या iOS के लिए मतलब ऐप स्टोर के लिए या प्ले स्टोर के लिए हम एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। या फॉर एग्जांपल हम कोई साइट क्रिएट कर लेते हैं। अब एक बंदे ने मतलब यहाँ पे देखो एक साइट क्रिएट की हुई है। अब अगर यहाँ पे मैं जाऊँ ना, तो ये एक साइट उन्होंने बनाई हुई है। ठीक है। अब इस साइट में यहाँ पे एक चीज पे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं ना, अब यहाँ पे देखें, मैंने जैसे ही यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास ये एड्स बाय गूगल, अब ये गूगल का एड आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग, अब ये देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ लेकिन ये एड जो है ना इसी जगह पे ही है। अब कुछ लोग जो व्यू कर लेते हैं, मतलब अब ये इसका जो ओनर है ना, इस बंदे ने मतलब यहाँ पे भी एड्स लगाए हुए, यहाँ पे भी एड्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे भी एड्स लगाए हुए हैं। ठीक है। तो इसका जो ओनर है ना, इन्होंने एडमोब अकाउंट बनाया है। ठीक है। एडमोब अकाउंट में उन्होंने मतलब सेटिंग वगैरह करके जो है ना अपने उस पे जो है ना मतलब ये एड्स लगाए हैं अपने साइट पे। अब जितने भी लोग व्यू करते हैं ना, अब ये जिसका भी एड है ना, उन्होंने एडमोब को पैसे दिए होते हैं कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मेरे इन चीजों की जो है ना प्रमोशन कर लें। तो फिर क्या होता है कि जब कोई इस पे क्लिक कर लेता है तो क्लिक का अलग रेट होता है, मतलब इसे वैसे देखने का इंप्रेशन का अलग रेट होता है। तो इस तरह के जो मतलब एड्स होते हैं ना, इसके पैसे होते हैं। अब कुछ एडवर्टाइजर होते हैं, मतलब अपनी चीजों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो गूगल को पे करते हैं, गूगल आपको एड्स ही करता है। किसी को मतलब उससे रिलेटेड अच्छा लगे तो उस पर क्लिक कर लेते हैं, वो मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, कोई वो चीज कर लेते हैं। तो आपसे तो पैसे नहीं कटने हैं, पैसे एडवर्टाइजर से कटते हैं। फिर उसके कुछ पैसे जो है ना वो मतलब गूगल को जाते हैं और कुछ पैसे जो है ना इस साइट के ओनर को जाते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन बनाई हुई है। अगर एक एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है तो उस एप्लीकेशन का, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशन हो सकती है, एडमोब में भी हो सकती है, प्ले स्टोर ना सॉरी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में हो सकती हैं। तो मैं कुछ एप्लीकेशंस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उन एप्लीकेशंस पे जो है ना एडमोब मतलब के एड्स लगा लेता हूँ। ठीक है। फिर उस एप्लीकेशन को जितने लोग देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर उस एप्लीकेशन का हमें रिवेन्यू मिलेगा। वो किस फॉर्मेट में मिलेगा, किस तरह मिलेगा। अब एक बंदे ने कंपनी को पे किया है, फॉर एग्जांपल मेरी एक एप्लीकेशन में मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं प्रमोशन कर लूँ, गूगल को मैं पे कर लेता हूँ। गूगल मेरी एप्लीकेशन के एड जो है ना वो मतलब लोगों को दिखाता है। मैं सारी चीज़ सेट कर लेता हूँ कि मेरा एड जो है ना यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, इस तरह की डिवाइसेस पे चले। तो गूगल जो है ना वो इस तरह के एड्स जो है ना उसी मतलब जगह पे डिवाइसेस पे लगा के जो है ना शो करवाता है। फिर अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो आपके मतलब एप्लीकेशन या प्रोडक्ट पे लोगों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर कोई बंदा आपकी एप्लीकेशन पे आता है तो आपकी एप्लीकेशन में एडमोब लगा होता है तो उससे आपकी अर्निंग हो सकती है। ठीक है। तो ये हम किस तरह यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई काम नहीं तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया। फॉर एग्जांपल मैं वैसे ओके टॉप चार्ट्स मैंने देख लिया, मतलब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यार मेरे पास ये क्या है, इस तरह के एप्लीकेशन है, मतलब ये मेरे पास ट्रेंडिंग एप्स है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड्स कर रहे हैं। अब इसमें से यार ये एप्लीकेशन तो मैं बना सकता हूँ, इस एप्लीकेशन पे मैंने काम कर दिया, एडमोब में अकाउंट बना के जो है ना इसके एड्स जो है ना मैंने इस एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर दिए।
फिर इस एप्लीकेशन को मैंने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे मैंने अपलोड कर दिया। अब जितने यूजर इस पे आएंगे ना, उतना आपको फायदा है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। अब एडमोब है क्या चीज? एडमोब गूगल की मतलब गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो मतलब एडवर्टाइजर को भी अपनी फैसिलिटी देता है, और हम जैसे डेवलपर्स को भी अपनी एक फैसिलिटी दे देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बाहर मतलब एडवर्टाइजर का कोई फायदा नहीं, और एडवर्टाइजर के बाहर हम हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि पहले तो हम आते हैं एडमोब पे। एडमोब हमारे पास क्या होता है, एक जीमेल के अकाउंट पे जो है ना हम इसमें लॉग इन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे admob.google.com मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। ठीक है, मैं मतलब तो मेरे पास ये वाला मतलब पेज ओपन करके फिर हम यहाँ पे आते हैं। अगर पहले मेरा अकाउंट नहीं बना है तो मैं साइन अप कर लूंगा, अगर अकाउंट बना है तो मैं साइन इन कर लूंगा। तो साइन अप में भी हमारे पास कोई इस तरह की मतलब नई चीजें तो नहीं होगी, मतलब पुरानी चीजें हम यूज कर सकते, क्रिएट और न यूज अनदर अकाउंट। ठीक है, उसमें मतलब नेम वगैरह वो चीजें आपसे पूछेगा, फोन नंबर, तो आपने प्रोवाइड करके वेरिफिकेशन करके फिर आपके पास एडमोब जो है ना वो लॉग इन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर मैं साइन इन करूंगा, जैसे ही मैं साइन इन करूंगा ना, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड मांग के जो है ना फिर वो अकाउंट के अंदर लॉग इन हो जाएगा बंदा। अब ये जो है ना एडमोब का फ्रंट एंड है, ठीक है, डैशबोर्ड है। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है एडमोब और एक होता है एडसेंस। ठीक है, पहले ये दोनों एक ही चीज थी, मतलब दोनों से दोनों काम करवा सकते थे, लेकिन अब इनके काम अलग हो गए हैं। एडमोब हम अगर किसी चीज के एप्लीकेशन पे हमने एडवर्टाइजमेंट लगानी है, या मतलब एप्लीकेशन में या किसी एप्लीकेशन में अगर हमने एडवर्टाइजमेंट लगानी तो हम एडमोब यूज करेंगे। अगर वेबसाइट या हमने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है उस पे हमने एडवर्टाइजमेंट लगानी तो उसके लिए हम एडसेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो अब एडमोब आ गया। एडमोब में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशन वगैरह मतलब अब ये हमारे पास सामने मतलब उसका फ्रंट एंड है। ठीक है, ये एक तो हमारे पास होम पेज है। होम पेज पे हम आ गए तो आज की जो हमारे पास अर्निंग होगी ना वो हमारे पास यहाँ पे शो होगी। यस्टरडे की जो कल वाली लर्निंग अर्निंग है ना वो हमारे पास यहाँ पे होगी, और इस महीने की जो हमारी अर्निंग होगी ना वो हमारे पास यहाँ पे शो होगी, और पिछले महीने की जो हमारे पास अर्निंग है ना वो हमारे पास यहाँ पे शो होगी। तो ये हमारे पास, और इसको हम मतलब वो भी कर सकते हैं कि मतलब लास्ट 7 डेज, यस्टरडे वाज द सेम टुडे सो फार और लास्ट 28 डेज, हम अगर वो हम देखना चाहते हैं तो नीचे हमारे पास जो होते हैं ना वो रिपोर्ट्स होते हैं। मतलब कौन सी चीज आपकी मतलब ईसीपीएम कितना है, और मैच रेट कितना है, और इम्प्रेशंस कितने आए हैं, और मतलब एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी है, तो ये सारी चीजें मतलब रिक्वेस्ट कितने आए, इम्प्रेशन, मैच रेट, ये सारी ईसीपीएम जो है ना ये सारी चीजें जो है ना आपका रिपोर्ट यहाँ पे मतलब डिस्प्ले करवाते हैं, और चार्ट भी होता है, रिपोर्ट भी होता है, तो वो चीज़ें आपके पास डिस्प्ले होती हैं। दूसरा, हम आते अगर हम एक नया एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं ना, तो एप्लीकेशन हम ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इस तरह का वो एंड्रॉइड का है या आईओएस का है, ठीक है, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। हम ये भी बताते हैं कि एप्लीकेशन पहले से मतलब स्टोर पे पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर नहीं पड़ी हुई है तो नो, अगर पड़ी हुई है तो आप ये सेलेक्ट करोगे, तो जब सेलेक्ट करोगे तो वो एप्लीकेशन जो है ना वो हम लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हम लिंक प्रोवाइड करके उसको हम अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि नो पे हम सेलेक्ट क्लिक करके हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एप्लीकेशन का नेम इंटर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना हम यूजर में इसको हम फिर वैसे ही रहने देते हैं। आईओएस एप्लीकेशन है तो हम एप्लीकेशन का नेम इंटर करके जो है ना हम ऐड एप्लीकेशन कर लेते हैं ना, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, और वो एप्लीकेशन हमारे पास किस तरह होगी, इस तरह होगी। ठीक है, अब इस पे हम क्लिक कर लेते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह का मतलब व्यू आता है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे ऐड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब ये हम क्या करते हैं कि हम एक और यूनिट ऐड कर लेते हैं। अब एक यूनिट तो मेरे पास ऐड हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर बैनर ऐड करना चाहता हूँ, इंटरटिशल ऐड करना चाहता हूँ, रिवार्डेड और ये सारे मतलब वो हम ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बैनर पे ऐड क्लिक करना चाहता हूँ ना, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटरटिशल पे क्लिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, कोई भी नाम मैं दे देता हूँ। ठीक है, क्रिएट एड यूनिट। अब यहाँ पे मेरे पास दो आईडीज बन गई, ये हमारे पास हो गई एप्लीकेशन आईडी और ये हमारे पास हो गई बैनर आईडी। ठीक है, इन दोनों को मैंने कॉपी करना है। ठीक है, ये दोनों मेरे यूज की चीजें हैं। एप्लीकेशन आईडी इस एप्लीकेशन के सब यूनिट्स के लिए सेम होगी, और मतलब बाकी यूनिट्स जो है ना वो चेंज होगी। तो हम स्टेप वाइज जो है ना एक एक मतलब वो खैर बनाएंगे, एक एक यूनिट आईडी, और उसको हम यूज किस तरह करेंगे वो हम फर्दर जो है ना हम मतलब डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक होता है ब्लॉकिंग कंट्रोल्स। ठीक है, इसमें हम एप इंस्टॉल्स एडवर्टाइजिंग, हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजिंग नहीं सॉरी, सेंसिटिव कैटेगरीज।
इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है ना, इसमें आप लोगों ने कुछ चीजें जो है ना उसको मतलब ऑफ रखना है। जिस तरह हमारे पास होगी रिलीजियस रिलीजन, हमारे पास हो गई कि मतलब कुछ इस तरह की चीजें जो मजहब से रिलेटेड हो। सिंस ये हमारे पास, और सेक्सुअल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो और ये डेटिंग डेटिंग और ये ड्रग्स, और मेरे ख्याल में ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन तीन को अगर हम क्लोज कर ले तो मेरे ख्याल में ये एनफ होते हैं। इशू ये है ना कि हमारे एप्लीकेशन, अब फॉर एग्जांपल हमने छोटे बच्चों की एक एप्लीकेशन बनाई ना, तो उसमें हम इस तरह के एड्स नहीं दिखा सकते हैं। ये वायलेशन है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीजें जो मतलब ये अगर एड्स आपने दिखाने तो उसके स्पेसिफिक मतलब पॉलिसी होती है ना, उसके मुताबिक आपने डिस्प्ले करवाने हैं। लेकिन हमारे एप्लीकेशन अभी फिलहाल सिंपल एप्लीकेशन होंगे, मतलब हम इस तरह की एप्लीकेशन में नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से हमने क्या करना है कि हमने इन तीन कैटेगरीज को जो है ना, इसको डेटिंग, रेफरेंस टू सेक्स, और ये वाली, और डेटिंग और ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स, इन तीन को हमने क्लोज करना है, ठीक है। ये हमने सेटिंग में जाके जो है ना, हमने यहाँ सेटिंग से जो है ना इसको क्लोज करना है, ठीक है। ऐप सेटिंग हम हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास ऐप सेटिंग है, पैकेज नेम हमारे पास यहाँ पे ऐप स्टोर है, मतलब ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे व्यू ऑल एप्स हैं। व्यू ऑल एप्स में हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना, यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। अगर हम एक नया एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं ना, उसमें हम आईडीज डाल देते हैं, उस एप्लीकेशन को हम लाइव कर देते हैं, तो जब लाइव हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक मतलब आ जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को कंफर्म कर लीजिए, आपकी एप्लीकेशन है या नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि उस एप्लीकेशन को हमने लिंक करना है, ठीक है। उस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लिंक करेंगे, और उसको हम सर्च करके कि ये हमारा एप्लीकेशन है जो इस एप्लीकेशन में हम ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से हम सेलेक्ट करेंगे। तो उस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे लिंक करेंगे, तो जब लिंक होगा तो हमारे पास यहाँ पे मतलब ये एड अप्रूवल जो है ना, अप्रूवल भी मिल जाएगी, और इसका स्टेटस और वो चीजें जो है ना, सारी की सारी जो है ना, मतलब ठीक हो जाएगी, ये अप्रूवल जो है ना इसको मिल जाएगी। सही है। और ये जो पैकेज नेम और वो चीजें, वो मतलब या स्टोर आईडी, वो भी इधर आ जाएगी, ठीक है। और मतलब एप्लीकेशन हमारे पास इसमें कितनी आईडीज है और वो सारी चीजें, वो भी मतलब यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि चलो हमारे पास इसमें ऐड जो है ना वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें जो हम्म, एक ऐप एड्स डॉट टेक्स्ट फाइल, हाँ ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, हमने क्या करना है कि हमने जब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस आईडी को लेते हैं, हम एक इस नाम से जो है ना एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ऐप डैश एड्स डॉट टेक्स्ट फाइल, हाँ ठीक है। उसमें हम इस आईडी को, मतलब इस आईडी को हम स्टोर कर लेते हैं, फिर हम किसी वेबसाइट पे या किसी लाइव जगह पे हम इसको रख लेते हैं, और उसका लिंक जो है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम हर एप्लीकेशन के प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में हम उसको वो करवाते हैं, मतलब लिंक डालते हैं ऐप एड्स का टेक्स्ट फाइल का। तो आगे हम जाके खैर इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह हम करेंगे। दूसरा रिपोर्ट होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में मतलब कोई चीज ये स्टार्ट न्यू रिपोर्ट्स वगैरह मतलब आती है, या कोई नेटवर्क रिपोर्ट का कोई या एडमोब नेटवर्क रिपोर्ट, मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स है ना, वो सिर्फ डिस्प्ले होती है। मेडिएशंस होती हैं। मेडिएशंस ये हमारे पास होती है ना कि अगर हम एडमोब की एप्लीकेशन मतलब एडमोब के एड्स यूज कर रहे हैं ना, तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे पास मतलब अगर एक फेसबुक भी हम यूज करते हैं और एडमोब भी हम दोनों यूज करना चाहते हैं, तो हम दोनों मीडिएशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। वो कैसे है, वो भी हम फ्यूचर में इंशाल्लाह करेंगे। दूसरा हमारे पास कंपेन है, कंपेन को जोड़े पॉलिसी सेंटर है। पॉलिसी सेंटर में हमारे पास यहाँ पे इश्यूज अगर कोई है तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। डिसअप्रूव्ड एप्लीकेशन अगर है तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, क्या ये एप्लीकेशन जो है ना वो डिसअप्रूव हो गई है, ये आपकी इश्यूज है वो आपको बताएंगे। ये आपके मतलब आ गई प्राइवेसी एंड मैसेजिंग, इसको तुम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी कोई खास मतलब इस तरह की चीजें नहीं है। तो हम ब्लॉकिंग कंट्रोल आप लोगों को मैंने बता दिया कि इंडिविजुअली मतलब इंडिविजुअल एक एक का करना चाहते हैं या मतलब सबका करना चाहते हैं, तो आप लोग मतलब सेंसिटिव कैटेगरीज में आके जो है ना, यहाँ पे वो चीजें वो करके फिर वो सबके लिए क्लोज हो जाती हैं। आप लोगों की जो पेमेंट्स होती है ना, वो आप लोगों के पास यहाँ पे आती है। पेमेंट किस तरह आती है, अब हम यहाँ पे मतलब पेमेंट्स मेथड ऐड करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने ये जो पेमेंट मेथड ऐड करनी है, और यहाँ पे हमारे पास जो पर्सनल इंफॉर्मेशन और अकाउंट इंफॉर्मेशन, ये आप लोगों ने मतलब सही तरीके से पहले से डालनी है, ताकि आप लोगों की मतलब चीजें, क्योंकि आप लोगों का एक पिन आता है, वो पिन आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन पे मिले, ठीक है।
तो ये पेमेंट मेथड जब आप लोग यूज करते हैं तो आप लोगों ने अपनी जो एनआईसी होते हैं ना उसका प्रॉपर इस तरह का कि उस पर डाकखाना क्योंकि वो पाकिस्तान पोस्ट से आते तो वो भी प्रॉपर पहुंचनी चाहिए, मतलब प्रॉपर एड्रेस होनी चाहिए और आप लोगों की डिटेल्स भी सही होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा हम अगर यहाँ पे आ जाए, अगर आप लोग एप्लीकेशन पे काम करते हैं ना तो आप लोग अपने एप्लीकेशन जब बनाते हो ना तो उस पे आप लोग टेस्टिंग एड्स यूज करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपना डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग अपना डिवाइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो डिवाइस किस तरह ऐड, टेस्ट डिवाइस हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे आप लोगों ने टेस्टिंग वो चीज़ ऐड करनी है, लेकिन वो भी हम एक फ्यूचर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि ऐड डिवाइस हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है, मतलब ये एक एप्लीकेशन हमारे पास बनती है तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने मतलब डिस्कस करनी है वो ये है ना कि ये जो आप लोग एडमोब ओपन करते हो ना ये आप लोगों ने एक स्पेसिफिक आईपी से ओपन करनी है जहाँ पे कोई दूसरा बंदा एडमोब यूज ना कर रहा हो। ठीक है। और आप लोगों के अपने एड्स भी उस पे ना चल रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे जिस वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ ना, अब ये वाली वाईफाई है। ठीक है। अब इस वाईफाई के साथ अगर मेरा कोई डिवाइस, इस तरह का डिवाइस जिस पे रियल एड्स शो हो रहा है, अगर इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली वो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा एप्लीकेशन मतलब अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड भी हो सकता है। एक दफा सस्पेंड हो गया ना तो मतलब तकरीबन 99% जो है ना उसके चांसेस ये है ना कि वो मतलब कभी भी ओपन नहीं होगा। 1% चांसेस ये है कि हाँ हो सकता है वो दोबारा से ओपन कर दें। ठीक है। तो एडमोब का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि मतलब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है ना कि आप लोगों ने अगर ओपन करनी है ना तो अपने मोबाइल के डेटा से कनेक्ट करके आप लोग एडमोब यूज कर लें। ठीक है। तो उस मोबाइल डेटा से आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन पे मतलब टेस्टिंग भी नहीं करनी है। ठीक है। मतलब आप लोगों ने टेस्टिंग आईडीज जो है ना वो यूज करके, वो हम आगे देखेंगे क्या टेस्टिंग आईडीज किस तरह होती है, उसमें हम किस तरह वो शो करवा सकते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों का वायलेशन, क्योंकि आप लोग फॉर एग्जाम्पल लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि अपनी एप्लीकेशन बना के जो है ना उस पर बार बार खुद क्लिक करें और पैसे कमाएं। तो वो गूगल का इतना स्ट्रांग मतलब अल्गोरिथम है ना कि वो डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेते हैं और आपको बताते भी नहीं है, बस अकाउंट डायरेक्टली बंद। फिर मतलब कोई चांस नहीं है दोबारा रिकवर करने का। ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि ये अकाउंट जो है ना आप लोगों के सिर्फ उस एक मतलब उस पे डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए जहाँ से आप लोग मतलब अपने डेटा से बस सिंपली, या अपने घर के वाईफाई से जहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल ये है ना कि आप इस वाईफाई के साथ में कनेक्टेड हो ना, ये कोडमेटिक स्ट्रीम 5 गीगाहर्ट्ज, मतलब ये इसके साथ कनेक्टेड हो ना। अब इसके साथ अगर कोई दूसरा बंदा एडमोब का कनेक्टेड है ना, उसका अकाउंट अगर क्लोज हो गया तो चांसेस ये भी है कि आपका अकाउंट भी क्लोज हो जाए। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात ये करनी है ना कि आप लोगों ने अपने मोबाइल का डेटा यूज करके इस अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है। और इसमें रियल आईडीज जो है ना, किसी एप्लीकेशन पे आप लोगों की रियल आईडीज लगी है ना तो आप लोगों ने वो एप्लीकेशन कोशिश ये करें कि अपने मोबाइल पे इंस्टॉल ना करें। अगर इंस्टॉल करने की जरूरत है तो आप लोग टेस्टिंग के साथ, टेस्टिंग आईडीज के साथ रन करके उसको चलाएं। तो होपफुली आप लोगों को ये एडमोब वाला थोड़ी बहुत मतलब क्लियर हो चुका होगा। तो आगे हम क्या करेंगे कि हम एडमोब इम्प्लीमेंटेशन इन फ्लटर एप्लीकेशन, कि हम एडमोब किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे फ्लटर एप्लीकेशन में स्टेप वाइज। हम जितने भी हमारे पास ये जो, अगर हम एड यूनिट्स की बात करें तो अगर यहाँ पे बैनर को भी हम यूज करेंगे, इंटरटिशल को भी हम यूज करेंगे, रिवार्डेड इंटरटिशल को भी हम यूज करेंगे, कोशिश करेंगे, और रिवार्डेड को भी हम कोशिश करेंगे। नेटिव एडवांस को फिलहाल मतलब लास्ट पे छोड़ देते, एप ओपन को भी हम कोशिश करते कि इन सब को हम यूज कर लें। ठीक है। तो हम ये चीजें मतलब ये हम यूज करेंगे और एप्लीकेशन में हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे टेस्टिंग एड्स के साथ हम। तो जितनी भी स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए तो ये सारे के सारे स्टेप हम स्टेप वाइज जो है ना वो फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना वो हम इंशाल्लाह एडमोब की जो इम्प्लीमेंटेशन है फ्लटर एप्लीकेशन में, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन और बैनर एड्स पे हम काम करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इसको हम डिस्कस करेंगे।